और लेक्चर नंबर 1 है ये फ्लोटेशन में या ग्रेविटेशन के सेकेंड पार्ट में। क्लियर? ये आपको फाइनल का सिलेबस में आएगा। चलिए, तो स्टूडेंट यहां पर हमें सबसे पहले बात करनी होगी कि क्या होता है, व्हाट इज थ्रस्ट। थ्रस्ट एंड प्रेशर, यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर, राइट। क्या होते हैं, व्हाट आर दीज थिंग्स। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्रस्ट से। तो थ्रस्ट स्टूडेंट्स क्या है, इस बात को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं बात करूं, यहां पर मैंने एक जार ले लिया है, राइट, एक बीकर ले लिया और इस बीकर में हम लोगों ने लिक्विड को भर दिया है। यहां पर कोई लिक्विड जैसे वाटर ही मान लीजिए, हमने यहां पर वाटर को भर दिया है, राइट। और वाटर को भरने के बाद आपने किया क्या स्टूडेंट, इस बात को देखिए, ध्यान करें। यहां पर आपने एक छोटा सा होल बना दिया है, राइट। अब देखिए, अगर हम बात करें स्टूडेंट, हम एक सॉलिड को ले लेते हैं, जैसे एक पत्थर है मान लीजिए, राइट, एक पत्थर है। पत्थर में हम जो है हल्का सा ऐसा होल सा कर देते हैं थोड़ा सा, तो क्या होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, राइट। इसका थोड़ा सा यहां पर होल हो गया वो बात दूसरी है, मगर बहुत ज्यादा इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये स्टोन है, राइट। मगर जब स्टूडेंट इस बीकर में ये लिक्विड भरा हुआ है और अब इस बीकर में हमने बहुत ही पतला सा, बहुत ही छोटा सा हमने होल कर दिया, तो अब आप क्या देखेंगे, देखिए अब आप देखेंगे, अगर हम लोग स्टूडेंट बात करें वैसे एक बार, तो अगर बात करें यहां पर इस वाला जो ये पानी का ये लेयर है, देखिए ये वाला जो लेयर है, राइट, इसको दबाने के लिए कौन है, ये ऊपर के सारे लेयर इसको दबा रहे हैं, राइट। तो ऊपर के सारे लेयर इसको दबा रहे हैं। ऐसे ही इस लेयर की बात करें तो ऊपर के इतने लेयर इस जो है लेयर को दबा रहे हैं, राइट। तो ये तो समझ में आ रहा है कि भाई बाहर से, जैसे आप लोगों ने पिरामिड्स देखा होगा, स्कूल में बनाया भी होगा, तो जो सब पिरामिड में सबसे नीचे जो बंदा खड़ा रहता है उसके ऊपर सबसे ज्यादा जो है दबाव लग रहा होता है, सबसे ज्यादा प्रेशर लग रहा होता है, राइट। ऊपर वाले जितने भी हैं उसको दबा रहे होते हैं। तो ये तो मालूम है ऊपर की चीज नीचे वाले को दबाती है, राइट। मगर अब देखिए यहां पर आपने यहां साइड में होल किया बच्चों, यहां पर साइड में एक होल कर दिया, तो जैसे कि यहां पर किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा इस स्टोन में, राइट। अब जैसे ही आपने होल किया, आप देखेंगे वाटर या लिक्विड इसको जो है ये नीचे ही फोर्स नहीं लगा रहा था, ये इस कंटेनर की वॉल पे भी फोर्स लगा रहा था। और जैसे ही उसे आजादी मिली, जैसे ही आपने बीकर में छेद किया, ये जो है वाटर यहां से ऐसे जो है इस सरफेस के, ये वाली जो सरफेस है, ये वॉल जो है इसके परपेंडिकुलर जो है वाटर निकलने लगा, राइट। ये बात अलग है कि स्ट्रेंथ की ये जो है आगे जाएगा, अगर मैं बात करूं ये आगे जाएगा और ऐसे जो है करके नीचे ग्रेविटी के प्रभाव में नीचे गिरने लगेगा। मगर स्टार्टिंग में बच्चे, स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं तो वाटर कैसा, वाटर जो है बच्चों बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से, राइट, निकल के जाएगा। ये बात आपको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल आसान सी बात है। अब यहां पर मान लीजिए इस नीचे वाले सरफेस से हमने चेंज कर दिया, तो क्या पानी ऐसे भागेगा क्या, ऐसे भागेगा क्या, तो बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट। आप देखेंगे पानी इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे इस तरीके से ऐसे भागेगा, ऐसे निकलेगा पानी, राइट। आप देखेंगे तो पानी कैसा निकलेगा बच्चों, वाटर जो है इस तरीके से सरफेस के, इस वाले सरफेस के या इस वाले जो है बेस जो है आपके कंटेनर का, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर नीचे की तरफ भागना स्टार्ट कर देगा, राइट। अब देखिए अगर आप जो हैं यहां पर छेद कर दें बीकर में, तो आप यहां पर भी देखेंगे, यहां पर भी ऐसे वाटर इस सरफेस के परपेंडिकुलर भागने लगेगा। तो यहां से आप लोग महसूस क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, कि जो लिक्विड है वो बीकर को हर तरफ से फोर्स लगा रहा था, और जैसे ही उसे आजादी मिली, आपने होल किया, वो भागने लगा उसके सरफेस के परपेंडिकुलर, राइट।
तो यही जो फोर्स है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन एनी सरफेस विद विच इट इज इन कॉन्टैक्ट एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये जो फोर्स है ये कैसा है? परपेंडिकुलर है सरफेस के, राइट। द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखिए इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो है, जो फोर्स एक्ट कर रहा है, यही फोर्स जिस फोर्स के कारण वाटर बाहर निकल रहा है, इसको आप कहेंगे वाटर जो है थ्रस्ट लगा रहा है इसके ऊपर। थ्रस्ट, वाटर का थ्रस्ट है, राइट। एक और चीज देख ले, अगर हमने मान लीजिए यहां पर एक खाली ग्लास डाल दिया, ये ऐसे एक एम्प्टी ग्लास को डाल दिया हमने बच्चों, राइट स्टूडेंट्स। देखिए अब अगर आप इस ग्लास के अंदर इसमें ग्लास डाल दिए खाली, आप इस ग्लास में छेद डाल दो, तो आप देखोगे वाटर जो है अब इसके अंदर ऊपर भागने लगेगा ऐसे। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर भाग रहा है, ये बात अलग है कि ऊपर जाके स्टूडेंट ये नीचे ऐसे जाके कहीं पर गिर जाएगा, ग्लास में गिरने लगेगा, राइट। बहुत ही मामूली सा छेद किया। तो आपने देखा कि लिक्विड केपेबल है, सक्षम है स्टूडेंट एक फोर्स लगाने के लिए जो कि जिस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है उसके हमेशा परपेंडिकुलर लगाता है लिक्विड फोर्स। और यही जो परपेंडिकुलर फोर्स लिक्विड लगा पाता है, इसी को हम लोग एक स्पेशल नाम दे दिए हैं। और क्या नाम है इसका? नाम है थ्रस्ट। इसका नाम है थ्रस्ट, राइट। तो बच्चों आप लोग इस फिगर को बना लीजिए, बना लें आप इस फिगर को, और हम लोग इसके बारे में लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो थ्रस्ट है क्या? एक फोर्स ही है, एक फोर्स ही है जो कि कैसा लग रहा है? सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लग रहा है, राइट। चलें, तो आपने नोट किया है स्टूडेंट। चलिए तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं कुछ बातें। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं थ्रस्ट के बारे में। देखिए थ्रस्ट के बारे में क्या लिखेंगे? इट इज द फोर्स, यस डेफिनेटली ये फोर्स है। लिखिए द फोर्स exerted by a liquid, the force exerted by a liquid on any surface with which it is in contact, and it is perpendicular and it is perpendicular to that surface. Such force exerted by the liquid is called the thrust of liquid, right? It's called the thrust of the liquid. क्लियर है बच्चों? अब देखिए अगर हम लोग बात करें थ्रस्ट की SI यूनिट या जो है CGS यूनिट की बात कर लें। चलिए आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब लिखिए SI यूनिट, कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। SI यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन। फोर्स है ना बच्चों, तो कोई भी फोर्स होगा उसका जो है यूनिट आप लोग न्यूटन लिख सकते हैं, राइट।
तो इसकी SI यूनिट क्या है, न्यूटन है, और CGS यूनिट को आप लोग CGS यूनिट ऑफ थ्रस्ट, इसको आप लोग लिख सकते हैं, क्या होगा बोलिए, डाइन, राइट। 1 न्यूटन कितना होता है, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है, राइट। तो बच्चे आपका थ्रस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट। देखा आपने कि लिक्विड किस तरीके से, अभी आपने देखा बच्चों कि अगर किसी भी सरफेस के अंदर या किसी भी वेसल में कह सकते हैं आपकी लिक्विड है, तो लिक्विड अगर यहां पर चेंज हो जाए तो क्या है, इसके जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर भागेगा लिक्विड सरफेस के। क्यों, ये क्या है, ये जो फोर्स लगा रहा है इसी को आप थ्रस्ट कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये फोर्स है और साथ में सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर है ना। अब आप यहां पर एक होल कर देंगे तो आप देखेंगे यहां से थ्रस्ट लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा जो कि इस नीचे वाली सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, राइट। और ऐसे ही आप यहां पर कर देते तो यहां पर भी वही चीज देखते हैं। आपने यहां पर होल किया तो आपने देखा कि लिक्विड जो है फोर्स लगा रहा था और कैसा, सरफेस के परपेंडिकुलर, सो दिस इज आल्सो अ थ्रस्ट क्रिएटेड या एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। आपने एक खाली ग्लास को इसमें डाल दिया, एन एम्प्टी ग्लास, राइट। आजकल वो आते हैं ना जिसमें पेप्सी वगैरह लोग पीते हैं, राइट, कागज वाली या थर्माकोल वाली ग्लास को आपने डाल दिया, राइट। अब उसमें आप होल कर दीजिए, इसमें होल कर दिया तो लिक्विड आप देखेंगे कि बिल्कुल जो है सरफेस के, बिल्कुल इस सरफेस के परपेंडिकुलर लिक्विड अंदर घुस रहा है। मतलब लिक्विड इस वाले सरफेस पे भी फोर्स लगा रही है, और कैसा फोर्स, इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये क्या है, दिस वाज कॉल्ड द थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड, थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड, राइट। तो इसके जो है SI यूनिट और CGS यूनिट के बारे में स्टूडेंट्स हमने बात किया, राइट। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रेशर। सो थ्रस्ट का कॉन्सेप्ट मैं समझता हूं आपका क्लियर हो गया, राइट। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। प्रेशर करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, थ्रस्ट के बारे में हमने काफी कुछ जान लिया। अब आइए प्रेशर समझते हैं। प्रेशर को समझिए, प्रेशर होता क्या है स्टूडेंट्स। तो यहां पर प्रेशर को, जैसे अगर आप मान लीजिए कि एक वॉल है, राइट, एक वॉल है, उसको आपने हिट कर दिया, उसको आपने हाथों से हिट किया, राइट, बॉक्सिंग कर रहे हैं आप, क्लियर है। तो देखिए स्टूडेंट, आपने जो है फोर्स लगाया, आपने क्या किया, एक फोर्स लगाया, राइट, इस वॉल के ऊपर। मगर बात करें कि आपने पूरे वॉल पे फोर्स लगाया है क्या, तो नहीं, आपका फोर्स वॉल के ऊपर लगा है मगर पूरे वॉल पे फोर्स नहीं लगा। फोर्स जो है आपका सिर्फ इतने से एरिया में लगा, राइट। तो हो सकता है आपने बहुत तगड़ी फोर्स से मार दिया हो, तो यहां की जो दीवार है, अगर हल्की फुल्की दीवार होगी तो यहां की दीवार जो है वो क्रैक आ जाएगा यहां पर, राइट, मगर बाकी जो दीवार है वो बची रह जाएगी। क्यों, क्योंकि फोर्स का एक पैरामीटर, एक डिफरेंट फॉर्म है प्रेशर, राइट। प्रेशर फोर्स से ही क्रिएट होता है बच्चों, मगर जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, जैसे अगर हम बात करें यहां पर हमने फोर्स जो लगाया वो प्रेशर के रूप में इतनी सी एरिया पर ही कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट। तो अब जो है फोर्स प्रेशर क्रिएट किया और उस प्रेशर के कारण जो है आपकी दीवार थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, राइट। और समझते हैं, जैसे हम लोग देखें तो स्टूडेंट्स जो है बात करें, आप एक मड में या कह लीजिए सैंड है, ये सैंड, आप गंगा जी के किनारे जाते होंगे तो बालू जो है जमीन पर पाते होंगे, राइट। और अगर बात करें हम लोग कि इस सैंड में एक बंदा है जो लेटा हुआ है, राइट, एक बंदा लेटा हुआ है, क्लियर। अब आप ऐसे केस में देखेंगे बच्चों कि जब ये इसके ऊपर लेटा है तो मड जो, ये जो सैंड है ये हल्का सा दब जाएगा, राइट, हल्का सा। मगर यही बंदा अगर जो है खड़ा हो जाए इस पे, राइट, ये खड़ा हो जाए
तो ऐसे केस में देखेंगे ये जो है मड के अंदर ज्यादा घुस जाएगा, मड यहां पर सॉरी जो सैंड है वो ज्यादा दब जाएगी बच्चों। तो ऐसा क्या हुआ कि जब ये बंदा लेटा हुआ है तो भी फोर्स तो ये जमीन के ऊपर उतना ही लगा रहा था, और जब खड़ा है तब भी फोर्स उतना ही लगा रहा है अपने वेट के बराबर, mg के बराबर, राइट। मगर यदि हम लोग देखें कि जब ये लेटा हुआ है तो जो एरिया इसके साथ कांटेक्ट में बच्चों, एरिया कांटेक्ट में है ये काफी ज्यादा है, राइट। फोर्स तो दोनों केस में सेम है, मगर इस केस में जो एरिया कांटेक्ट में है सैंड के साथ, इतनी सी एरिया रहेगी ना, ये सैंड आपका दब जाएगा, क्लियर। तो यहां पर एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, काफी कम है, राइट। तो ऐसे केस में फोर्स तो बराबर है, मगर एरिया के ज्यादा कम होने से क्या हो रहा है, जो फोर्स के कारण जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है सैंड के ऊपर, उतने जो है कांटेक्ट एरिया के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो डिफरेंट है। तो अगर हम लोग बात करें प्रेशर बच्चों, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, और एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, राइट। दूसरा एग्जाम्पल सब हम समझते हैं, ये एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। आप मान लीजिए जो है आपने एक पेन लिया, जैसे ये मेरे पास एक मार्कर है, राइट। इसमें आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा काफी पॉइंटेड है और ये वाला हिस्सा काफी जो है चौड़ा है, जैसे आप पेन में देख सकते हैं अपने, राइट। ये पेन यहां पर देखें, ये जो है हिस्सा काफी ब्रॉड है, इसका एरिया जो है सरफेस का ये ज्यादा है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया इसका। मगर ये निब वाले साइड का एरिया क्या है, इसका जो एरिया है निब वाले बिल्कुल पॉइंटेड पॉइंट का बहुत कम है। आप ऐसा करो, अपने हाथ में ऐसे इस मार्कर को पकड़ लीजिए, राइट, और इसको दबाइए। आप कर क्या रहे हैं स्टूडेंट, आप कर क्या रहे हैं, आप ये निब को दबा रहे हैं और इसको दबा रहे हैं, निब वाले साइड को दबा रहे हैं। तो जब आप दबाएंगे तो आप देखेंगे बच्चों, आप देखेंगे आप दोनों जो है इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, अपने थंब से भी और अपने जो है सेंट्रल फिंगर या मिडिल फिंगर से भी, राइट। अब देखिए, अब जो हिस्सा ये वाला है, पीछे वाला हिस्सा, आप देखेंगे ये जो है थोड़ा सा हल्का सा दबा है, इसको हटा के देखेंगे। मगर जो हिस्सा आपका ये वाला हिस्सा था, जो निब वाला हिस्सा, उस तरफ अगर आप प्रेशर फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो आप देखेंगे आपके हाथ में ज्यादा जो है गड्ढा सा बन गया है। या अगर आपने निब को ज्यादा कस के दबा दिया तो निब आपके जो है हाथों में घुस जाएगी, ब्लड निकल सकता है बच्चों, राइट। तो ऐसा क्या हो रहा है, फोर्स तो आप वही लगा रहे हैं दोनों तरफ। फिर ऐसा क्या हुआ कि जो है आपका एक हिस्सा तो जो है थंब वाला, उस पर जो है कोई असर नहीं पड़ा, मगर दूसरा वाला हिस्सा जो है बैडली इंजर्ड भी हो सकता था। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि फोर्स के कारण जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है कांटेक्ट सरफेस पे, जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो अलग अलग है। क्यों, क्योंकि आपका जो प्रेशर हमने कहा कि फोर्स का जो एक पैरामीटर है प्रेशर, वो तब ज्यादा होता है, अभी हमने करके भी देखा, तब ज्यादा होता है जब आपका कांटेक्ट सरफेस एरिया कम हो, राइट। तो बच्चों प्रेशर जो है हमने देखा कि प्रेशर कहां ज्यादा क्रिएट होगा, जो बिल्कुल जो है पॉइंटेड वाला हिस्सा है, राइट। इसी तरीके से बच्चे, इसी तरीके से आप ऐसा करो कि आप एक टेबल ले लीजिए लकड़ी का, और इस पे जो है अपने फिंगर को जो है दबाइए, राइट, सरफेस को, टेबल के। ये वुडन टेबल है, ये वुडन टेबल को आपने क्या किया, दबाया। तो बच्चे आप देखेंगे फोर्स जो है आपने लगाया, मगर आपके हाथ में जो है बहुत ज्यादा असर नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत जो है आपका हाथ हल्का सा जो दब सकता है, राइट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट जो है, राइट। मगर यही चीज आप यहां पर बच्चे, आप एक नेल को लगा दीजिए, राइट, और यहां पर आप अपनी उंगलियों से दबाइए, राइट। तो आप महसूस करेंगे, आप दोनों बार जो है सेम फोर्स लगा रहे हैं, आप महसूस करेंगे कि फोर्स पे ही ये जो आपका निडल है, या आप कह सकते हैं ये जो आपका पिन है, ये क्या होगा, ये टेबल के अंदर घुस जाएगा,
राइट। तो ऐसा क्या है, फोर्स तो आपने दोनों में सेम ही लगाया था ना, फिर ऐसा क्या हुआ फोर्स लगाने से कि एक चीज तो अंदर घुस गई और आपका उंगली जो है वो अंदर नहीं घुसा। तो ऐसा हुआ कि फोर्स ने प्रेशर को क्रिएट किया। जितना जो है दूरी कांटेक्ट में था बच्चों, जितना दूरी कांटेक्ट में था उस पर प्रेशर क्रिएट हुआ है, राइट, उस पर प्रेशर क्रिएट हुआ है। और प्रेशर की एक जो है बिहेवियर है कि जब सरफेस एरिया कम होता है, जब सरफेस एरिया कम होता है तो प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होती है। प्रेशर ज्यादा लगाएगा तो अंदर तक घुस जाएगा। क्लियर? तो आपको जो है प्रेशर का मतलब समझ में आ रहा होगा, आपको कॉन्सेप्ट तैयार हो रहा होगा आपके दिमाग में, राइट। चलिए, तो बच्चे यहां पे हम लोग बात करें, इफ वी टॉक, तो हमने देखा कि यहां पर प्रेशर जो है, आप लिख सकते हैं प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो यहां से बच्चों, यहां से आप लोग लिख सकते हैं प्रेशर जो होगा, इन दोनों को इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को आप कंबाइन कर लीजिए, तो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने पर एक कांस्टेंट है जो कि वैल्यू 1 है, तो आपका प्रेशर क्या है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। इस रिलेशन से, इस फॉर्मूले से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, इस फॉर्मूले से आपको जो है समझने को क्या मिला कि अगर फोर्स कांस्टेंट है, अगर तो एरिया को अगर कम कर देंगे तो प्रेशर क्या होगा बच्चों, जब ये डिनोमिनेटर जब कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू प्रेशर की ज्यादा होगी। और यदि हम लोग इसको कम कर दें बच्चे, देखिए मेरे बच्चे, अगर इसको हम ज्यादा कर दें तो ऑब्वियस सी बात है डिनोमिनेटर ज्यादा है तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। ये बात आपको समझ में आ रही है, राइट, क्लियर। चलें, तो आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, राइट डाउन द फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, राइट। अब देखिए बच्चे, अगर हम लोग बात करें एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, तो जल्दी से बताइए क्या होगा। फोर्स का तो न्यूटन होता है और एरिया का तो मीटर स्क्वायर होता है, तो प्रेशर का क्या होगा, न्यूटन पर, है ना, एरिया का मीटर स्क्वायर। ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, राइट, मैंने आपको सिखाया है पहले ही भी। और बच्चे आप सीजीएस यूनिट लिखना चाहो तो सीजीएस यूनिट आप एक लाइन छोड़ के लिखना, एक लाइन छोड़ के। सीजीएस यूनिट क्या होगा, ये होगा आपका डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज और देखें बच्चे, यहां पर जो एसआई यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप शॉर्टकट में पास्कल को लिख सकते हैं। जैसे फोर्स का यूनिट अगर हम लोग बात करें, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो फोर्स की एसआई यूनिट को आप लोग लिख सकते हैं बच्चों, फोर्स की एसआई यूनिट को किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मगर इसकी जगह में शॉर्ट करके, या फोर्स के बारे में जो साइंटिस्ट थे न्यूटन, उन्होंने बहुत काम किया था, तो उनको श्रद्धांजलि के रूप में या उनको रिस्पेक्ट के रूप में, ऑनर के रूप में जो है फोर्स की यूनिट को उनके नाम से जोड़ दिया गया, फोर्स की यूनिट न्यूटन किया गया। ऐसे ही बच्चों आप एसआई यूनिट को, प्रेशर को ये भी कह सकते हैं। और दूसरी चीज जो साइंटिस्ट प्रेशर के ऊपर काम किए थे वो थे पास्कल, राइट, पास्कल साइंटिस्ट थे। तो स्टूडेंट जो है पास्कल जो साइंटिस्ट थे, उनको श्रद्धांजलि के लिए या उनको रिस्पेक्ट हम लोग शो करने के लिए, राइट, हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर को सिंपली आप उनके नाम से के यूनिट से जोड़ सकते हैं। तो प्रेशर की यूनिट को, और यू कैन राइट एसआई यूनिट, स्टूडेंट याद रखिएगा, पास्कल लिख सकते हैं, राइट। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, क्लियर। या अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में कभी लिखना हो आपको 10 पास्कल या 20 पास्कल, तो आप 10 और साथ में पीए लिख लेंगे तो भी हम समझ जाएंगे कि आप पास्कल की बात कर रहे हैं, राइट। तो पास्कल भी क्या है, पास्कल भी जो है एसआई यूनिट है, पास्कल भी एसआई यूनिट है। किसका, पास्कल एसआई यूनिट है बच्चों। वी कैन से इट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, याद रखिए आप लोग। चलिए याद नोट करिए।
अब देखिए कुछ अलग अलग भी यूनिट्स हैं जिनकी जो है आपको बहुत जरूरत तो नहीं पड़ने वाली है, बट स्टिल यू मस्ट नो दिस, राइट। तो अगर हम बात करें प्रेशर की डिफरेंट यूनिट होती है बार, तो एक बार, वन बार स्टूडेंट, ये होता है आपका 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल आप लिख सकते हैं ना। तो एक बार कितना होता है 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक डिफरेंट यूनिट है ये प्रेशर की, राइट। वन बार कितना हुआ 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 मिली बार, मिली मतलब क्या होता है 10 टू द पावर -3, तो इसको 10 के पावर -3 से मल्टीप्लाई करिए, तो कितना होगा बच्चे 10 टू द पावर 2, राइट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिंपल सी बात है। अब देखिए अगला यूनिट को हम लोग पढ़ते हैं, कभी कहीं पर इसको भी जरूरत आती है। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर या 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 ATM लिख देते हैं एटमॉस्फेरिक को शॉर्ट में। तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर ये होता है 101.3 किलो पास्कल, किलो मतलब 10 पावर +3, राइट। या आप लोग इसको लिख सकते हैं 1.013 बार भी लिख सकते हैं बच्चे, राइट, यहां से कन्वर्जन कर लेंगे। और या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। क्लियर है? तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है? देखिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारा एनवेलप है एटमॉस्फेयर का, अर्थ के चारों तरफ क्या एटमॉस्फेयर है ना। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं, ये हमारा अर्थ है बच्चों, ये अर्थ है, राइट। अर्थ के, या आप ऐसा समझ लो ये अर्थ है, ये दिस इज अर्थ, और ये क्या है अर्थ की फील्ड है। तो अर्थ की फील्ड में क्या होता है एटमॉस्फेयर है ना, हवा होगी, गैस होगी, डिफरेंट डिफरेंट, राइट। अब देखिए ये वाला जो गैस है बिल्कुल टॉप पे, ये क्या होगा, ये सभी को दबाएगा ना। तो ये सारी जो गैसेस हैं ये सभी जो है अर्थ के सरफेस को दबा रही हैं, राइट। तो दबा रही हैं तो प्रेशर लगा रही हैं, और कैसा प्रेशर, इसी प्रेशर को कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। और एट सी लेवल, समुद्र की लेवल पर जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, राइट, एटमॉस्फेयर के कारण जो प्रेशर होता है समुद्र की सतह पर, सी की लेवल पर, वो होता है 1 एटमॉस्फेयर या 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। आप लोग बच्चे इस बात को नोट करिए। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों, और कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग कोट करते हैं। सम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लिखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेशर फ्रॉम डेली लाइफ। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम लोग प्रेशर से कैसे वाकिफ होते हैं। तो चलिए पहले ही बात करते हैं बच्चे, आप सभी ने देखा है नंबर 1 एग्जाम्पल, राइट। जैसे अगर स्टूडेंट हम लोग बात करें कि हमें जो है एक, या ऐसे बात करते हैं सिंपल सा जो आप लोग के जो जरूरत में रोज ही आता है, राइट। क्या है, आप स्टूडेंट है तो आप लोग बैग यूज करते होंगे, राइट। बैग किताबों को भरने के लिए, कॉपी को रखने के लिए, स्कूल आने के लिए, राइट। अभी तो लॉकडाउन में आपका बैग जो है बिल्कुल एक साइड पड़ा हुआ है। जब खुल जाएगा आपका स्कूल, कॉलेज, राइट, कोचिंग, तो आपको वो डेली यूज में आने वाला है। तो देखिए बैग जो होता है, बैग का स्ट्रिप जो होता है, राइट, स्ट्रिप जो टांगने वाला होता है, उसको कैसे बनाया जाता है बताइए। चौड़ा होता है कि जो है बिल्कुल हल्का सा धागे के जैसा होता है, रस्सी के जैसा होता है। कोई कोई होता है बैग में, मगर वो वाले बैग में बहुत ज्यादा आप लोड नहीं रख सकते, जैसे रस्सी वाला होता है, राइट। देखिए नॉर्मली बात करें तो जो आपके स्ट्रैप्स होते हैं वो चौड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बच्चे अगर हम लोग बात करें, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट।
हम लोगों ने डेफिनेशन नहीं लिखी क्या? पहले डेफिनेशन लिख लें, राइट? आप लोग लिख लीजिए प्रेशर का डेफिनेशन। आप इसको मत नोट करिएगा अभी, राइट? अभी प्रेशर का डेफिनेशन लिखिए और फिर उसके बाद जो है आप लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ये लिख लीजिएगा, राइट? चलिए, लिख भी लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं लिखा है तो पहले प्रेशर का आप लोग डेफिनेशन लिखिए, प्रेशर क्या होता है, राइट? तो लिखिए प्रेशर pressure, right? The thrust of force, acting on a unit area of the surface is called pressure। तो बच्चे प्रेशर आपको होता क्या है? तो प्रेशर होता है फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड द प्रेशर अप्लाइड ऑन दैट सरफेस, राइट? और ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। आप लोग लिख लीजिए प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट? ये कैसी क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है, राइट? दिस इज एन स्केलर क्वांटिटी। चलिए अब हम लोग आते हैं और हम लोग जो है बच्चों अब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करते हैं कुछ। तो बैग की बात कर रहे थे हम लोग। जो स्ट्रैप होता है ना बैग पे, जो आप लोग लगाते हैं या टांगने के लिए, बहुत चौड़ा होता है, राइट? तो उसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा आपके कंधे के साथ, वो क्या होगा बच्चे? वो काफी ज्यादा होगा ना। उसको चौड़ा बनाया गया तो एरिया ज्यादा होगा। एरिया ज्यादा अगर होगा तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी। प्रेशर की वैल्यू कम होगी तो आपके कंधों पर जो प्रेशर लगेगा वो क्या है? कम लगेगा, राइट? इसी वजह से दे आर प्रोवाइडेड विद अ ब्रॉडर स्ट्रिप। तो आप लोग लिख लें नंबर 1, द बैग्स आर प्रोवाइडेड with broader strip to reduce the pressure on shoulder, राइट? शोल्डर पे प्रेशर को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं। स्टूडेंट, आप लोगों ने जो है ऐसा देखा होगा कि जो रेल की पटरियां होती है ना, देखिए ये रेल की पटरियां हैं, राइट? इनको डायरेक्ट जमीन के ऊपर नहीं लगाया जाता है, इनको डायरेक्ट जमीन के ऊपर नहीं रखा जाता है। क्या करते हैं उसकी जगह पे? आपने देखा होगा ऐसे सीमेंट के ऐसे जो है, राइट, पटरे टाइप के कह सकते हैं, या जो है स्ट्रिप्स लगे होते हैं सीमेंटेड, राइट? तो इनको क्यों लगाया? इनके ऊपर से देखिए, ये लगाने के बाद जो है इनके ऊपर से पटरियों को जो है लगाया जाता है, राइट? इनके ऊपर पटरियां होती हैं। तो ऐसा बच्चे करते क्यों हैं? देखिए पटरी जो है, जैसे ये मान लीजिए पटरी है, तो इसका तो कांटेक्ट एरिया जो जमीन के साथ है बहुत कम होगा ना, बहुत कम है, तो प्रेशर जमीन पे लगाएगा बहुत ज्यादा। जैसे ही ट्रेन चलेगी, अब प्रेशर इतना ज्यादा है तो अगर मिट्टी के ऊपर डायरेक्ट होता तो मिट्टी जो है वो धस जाती, दब जाती, और ट्रेन क्या हो जाता है? डिरेल हो जाता है। तो इससे बचने के लिए कि जमीन पर प्रेशर कम लगे, तो अब सरफेस एरिया बढ़ाना था बच्चों। अब कैसे बढ़ाएं? तो हमने क्या किया, जो है सीमेंट के इस तरीके से, राइट, स्ट्रिप्स को, पटरों को सीमेंट के हमने वहां नीचे पहले लगा दिया, अब उसके ऊपर जो है पटरियों को बिछा दिए। तो अब देखिए एरिया ऑफ कांटेक्ट विद ग्राउंड, जो एरिया ऑफ कांटेक्ट विद ग्राउंड है बच्चे, वो क्या हो गया? वो काफी हद तक बढ़ गया ना। एरिया ऑफ कांटेक्ट विद द ग्राउंड वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब जब एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है, जो प्रेशर क्रिएट होगा वो कम हो जाएगा, और वो प्रेशर कम हो गया तो अभी आपकी जमीन जो मिट्टी है वो आराम से बिल्कुल बढ़िया रहेगी, राइट? वो उखड़ेगी नहीं, धसेगी नहीं।
तो इस वजह से ऐसा किया जाता है, राइट। आप लोग इस बात को भी लिख सकते हैं, सीमेंटेड, या ऐसा लिखिए ब्रॉडर सीमेंटेड structure is laid on the ground to save the ground from derailing, to save the ground from getting bad, या from getting, कह सकते हैं उखड़ने के लिए from getting bad लिख लीजिए, राइट। ऐसे ये बात हो गई स्टूडेंट्स, आप लोग समझ गए ना। अब देखिए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, तो तीसरा क्यों ऐसा करते हैं, राइट। तो आप लोगों ने देखा होगा कि घर में जब बिल्कुल नई चाकू आती है, राइट, जैसे बिल्कुल एकदम शार्प रहे, एकदम चोखील, राइट, बिल्कुल एकदम चोखील सी, तो इससे फल को या सब्जियों को काटना बड़ा आसान रहता है, राइट। मगर बच्चे यही चीज अगर समय के साथ साथ जो है धार इसका कमजोर पड़ गया और ये जो है धार काफी चौड़ा सा हो गया, तो क्या होगा, चौड़ा होने से एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा जो फलों के साथ लगने वाला है, और एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया, चाकू पुरानी हो गई है, उसका धार घिस गया, तो क्या होगा, प्रेशर उतना नहीं लगा पाएगा, एरिया बढ़ने से प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो आपकी सब्जियां नहीं कट पाएंगी जल्दी से, आसानी से। मगर आपने इसी को शार्पन कर दिया बिल्कुल, राइट, इसको शार्पन कर दिया, तो जो कांटेक्ट एरिया होगा नाइफ का जो फल के साथ या फ्रूट वेजिटेबल के साथ आने वाला है वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा, राइट। तो रिड्यूस हो जाएगा तो ज्यादा प्रेशर लगाएगा फलों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर, जल्दी फटाफट आपकी कटाई हो जाएगी जो है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की। तो थर्ड पॉइंट में आप लोग लिख सकते हैं, द नाइफ इज given sharp edges to cut the vegetable and fruits easily। मगर बच्चों जो ब्लंट नाइफ होती है, ब्लंट मतलब जिसका धार खराब हो गया है, ब्लंट नाइफ से ऐसा काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। तो आप लोग देखे होंगे घरों में जो है समय समय पर क्या होता है, या तो चाकू बदल दिए या तो जो है समय समय पे धार उसको करते रहते हैं, राइट। तो ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स थे, नेक्स्ट क्लास में कुछ और एग्जांपल्स को हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को यहीं पर हम लोग वाइंड अप करते हैं।